नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। गांधीनगर विधानसभा के विधायक अनिल वाजपेयी ने बुलंद मस्जिद कॉलोनी का दौरा किया व जल्द बुलंद मस्जिद कॉलोनी में अधूरे पड़े विकास कार्यों के शुरू होने का गांधीनगर विधानसभा के विधायक अनिल वाजपेयी ने बुलंद मस्जिद कॉलोनी का दौरा किया व जल्द बुलंद मस्जिद कॉलोनी में अधूरे पड़े विकास कार्यों के शुरू होने का आश्वासन दिया है। विधायक श्री अनिल वाजपेयी का यह दौरा पार्टी के वार्ड नई के समिति 22 के अध्यक्ष शमीम व अन्य कार्यकर्ताओं ने करवाया। इस मौके पर उनके साथ उनके समर्थक व आम जनता ने विधायक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। विधायक अनिल वाजपेयी को पूरी कॉलोनी में घुमा-घुमाकर हर एक परेशानी से अवगत करवाया गया, जैसे पीने के पानी की समस्या, सफाई, नाली व सड़कों का पूरा न बना आदि, जिसको देखने के बाद विधायक जी ने अपने कार्यक्षेत्र में होने वाले कामों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया व कहा जल्द ही सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। आपको बता दें कि बुलंद मस्जिद कॉलोनी का विकास कार्य काफी समय से रुका पड़ा है। यह कार्य इनके पिछले कार्यकाल में ही पूरा हो जाना चाहिए था, पर ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया। इसी बीच दिल्ली विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो जाने के कारण ठेकेदार ने कार्य में लापरवाही बरती। चुनाव खत्म होने के बाद विधायक के कहने पर यह कार्य दोबारा शुरू हुआ ही था कि दिल्ली में दंगे शुरू हो गए और ठेकेदार को एक बार फिर कार्य न करने का बहाना मिल गया और रही सही कमी को कोरोना ने पूरा कर दिया। जब लोगों ने विधायक से शिकायत की तो ठेकेदार ने कोरोना के बहाना बनाया और कहा कि उससे अभी मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जैसे ही मजदूर मिलेंगे काम को शुरू करवा दिया जाएगा। पर समय बीता गए पर ठेकेदार के बहाने खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे परेशान होकर विधायक ने उसका ठेका रद्द करवा दिया। जितने भी हमारे लोग हैं, सबसे पहले मैं बुलंद मस्जिद के 9 वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और 9 वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और परवरदिगार से इतनी दुआ है कि सबको स्वस्थ रखे। कोरोना ऐसी महामारी चल रही है, सब लोग स्वस्थ रहें और चरणों में निवेदन है कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई है, उनको मालिक शांति प्रदान करे अपने चरणों में, और जिन लोगों का रोजगार कम हो गया है उनको रोजगार मिले, ऐसी मेरी उसके मालिक के चरणों में प्रार्थना है। ये बुलाया और कोई आदमी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, मगर कभी कभी न गलती होने की वजह के बाद भी मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि आपके जब मैं पहले में आम आदमी पार्टी से विधायक था, उस समय यहाँ की सारी गलियों का कॉन्ट्रैक्ट हमने ठेकेदार को दिया था। ठेकेदार थे वहाँ पर, वो मेरे दोस्त थे, बाबू के लड़के थे। उन्होंने हमसे कहा अनिल भाई जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम पूरी तरीके से नहीं किया। मैंने उनका मजबूरी में, किसी का अहित करना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन मैंने जब देखा कि सरकार का पैसा है और लोगों को परेशानी हो रही है, जब मैं पिछली बार यहाँ प्रभाव भाई के आया था, सलमान भाई वगैरह भी थे, जब लोगों ने शिकायत की तो मैंने उसका टेंडर कैंसिल करा दिया। अब नया ठेकेदार आया है, कल मेरे पास वो ठेकेदार आया था, मैंने उसको बुलाया था कल। अब वो बल्कि सरकार को, हम लोगों को घाटा भी हुआ है उसमें, क्योंकि 1 करोड़ 14 लाख का टेंडर पहले हुआ था, अब 1 करोड़ 12 लाख का दोबारा फिर कराया है। उस गलियाँ सामने की तरफ बन गई थी और बीच में वो ठेकेदार के पास पैसा नहीं था और टेंडर उसने बहुत लो रेट देके उठा दिया था, तो इसलिए वो काम नहीं कर पाया। अब ठेकेदार आ गया है और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, 1 से सवा महीने के अंदर आपको आपकी सड़कें, आपका जो बचा हुआ काम है, अगर ये शीशे की तरह चमके तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं बुलंद मस्जिद के पीछे की तरफ
जो चौक है हमारा, बिहारी चौक है, बिहारी बिल्डिंग के पास, वहाँ पर एक डिस्पेंसरी थी। आपको पता है, हमने उसको कूड़ा उठवाने के लिए हमने बड़ी मेहनत करनी पड़ी। आज वो डिस्पेंसरी चल रही है, नहीं चल रही है, चल रही है। डॉक्टर आपके पास आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक काम और अभी आपका बाकी रह गया है, एक काम अभी बाकी रह गया है आपका, कि जो आपकी बुलंद मस्जिद की डिस्पेंसरी पहले 2.5 मंजिल थी, मैंने 4 मंजिल बनाई। वहाँ भी बहुत लफड़ा हो गया कि 3 करोड़ 87 लाख रुपए का उसका बजट था, जो PWD के अधिकारियों ने बताया। 4 करोड़ 17 लाख रुपया वो ठेकेदार ने उसका काम कर दिया। तो मैंने मंत्री जी से भी कहा, और मैंने जो PWD के बड़े अधिकारी हैं, मैंने उनसे भी बोला, और अभी जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब से हम लोग पिछले माह मिले थे, आप लोगों ने फोटो भी देखी होगी। तो मैंने उनसे कहा कि अगर 3 करोड़ 87 लाख रुपए का काम होना था, तो 4 करोड़ 17 लाख में अगर काम हुआ है तो ये डिपार्टमेंट की गलती है। और अगर किसी अधिकारी ने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए, ठेकेदार के लगवा दिए, तो उस अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए। मेरी कोशिश है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से बात करके जो रुका हुआ काम है उसको जल्दी कंप्लीट कराएंगे, और जब वो आपका डिस्पेंसरी 4 मंजिल की बनके तैयार हो जाएगी, कम से कम सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो बुलंद मस्जिद के लोगों को होगा, या साथी। आप लोगों की एक डिमांड और थी कि शास्त्री पार्क में कम्युनिटी सेंटर बन गया, बुलंद मस्जिद में कम्युनिटी सेंटर नहीं है। तो इसी रोड पे जब आप आगे चौक पे जाएंगे, तो जहाँ वो रैन बसेरा बना हुआ है, वो वहाँ का भी एक छोटा कम्युनिटी सेंटर मैंने अलॉट करा दिया, उसका पैसा भी सेंक्शन करा दिया। वो भी काम अभी भी शुरू हो सकता है, जो बहुत लड़ते भी रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं नौकरी के बावजूद भी। ये मेरे साथ हर जगह गए हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि कब्रिस्तान जो है यहाँ पर, वो जगह उसकी बहुत छोटी है, और हमारे अजीत नगर, कैलाश नगर, इधर कई पुश्तों के लोग भी इधर से यहाँ पर लोग दफनाने के लिए आते हैं। कोरोना पीरियड में तो भाई साहब से तो बातचीत कई बार होती रही है, कोरोना पीरियड में तो एम्बेसी के लोगों का भी क्रिमिनेशन यहाँ पर जो है वो किया गया। उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और सलमान भाई भी संघर्ष कर रहे हैं। DDA की कई मीटिंग में वाइस चेयरमैन के यहाँ ये होकर आए, और मैं इनके साथ था, और मेरी कोशिश है कि कब्रिस्तान की जगह को वो बढ़ाया जाए। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कहा, और इसमें ये लोग भी लगे हुए हैं, वहाँ की RWA भी लगी हुई है, और सलमान भाई, शबाब भाई, ये सब लोग लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मालिक ने मुझे कभी निराश नहीं किया है, और ये काम भी वो जल्दी से जल्दी पूरा कराएगा, ऐसी मेरी उसके चरणों में प्रार्थना है। इंदिरा में विधायक बनकर आया तो मैंने प्रिंसिपल से, दोनों प्रिंसिपल थे यहाँ पे जो पहले कार्यरत थे, मैंने उनसे पूछा 86% बच्चे स्कूलों में नहीं जाते सलमान भैया। तो मैंने डिप्टी डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा मुझे ऐसे प्रिंसिपल दो जो बहुत सख्त हो। एक तो चांद बाबू को मैं दे रहा हूँ, ये UPSC क्वालिफाई करके आए, और एक मैडम थी वो दिशात गार्डन में थी, मैंने कहा इनको दो। तो हमने कहा देखिए, बच्चों को पढ़ाना ये हमारी मोरल ड्यूटी है, और वो बात मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। अगर हमारे आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आगे आने वाला जो भी जमाना है सारा कंप्यूटराइज है, तो अधिक से अधिक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैंने कोशिश ये की है कि बुलंद मस्जिद के स्कूल को, अभी भी कुछ काम बाकी है वहाँ, और बुलंद मस्जिद में का स्कूल आज रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जो भी चांद बाबू बता रहे थे कि पिछले साल का रिजल्ट, अगर 10 साल का अगर आप वो देखें तो 10 साल का सबसे अच्छा रिजल्ट आया। जब भी आप लोग बुलाएंगे, बेधड़क होकर कहिए, आप बुलाने वाले होने चाहिए, हम तो आने वाले आपके दर पे तैयार बैठे हैं। जो भी काम हो आपका, लाइट आपकी ठीक आ रही होगी, और क्योंकि हमको याद है जब 15 फीसद क्या है, जो लोग करीब 8 घंटे लाइट नहीं आती, कह सकता हूँ, तो हमने आज बताया सबसे बड़ी दिक्कत है पानी, और पानी और सड़क और नाली। देखिए पानी, देखिए सड़क की तो मैंने बता दिया, मैंने 1 महीने 10 दिन का आपको बता के जा रहा हूँ, और जिस दिन बनेगी आप लोगों से नारियल फोड़वाऊंगा ठेकेदार।
पानी की थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि पानी की सप्लाई भी कम आ रही है और पानी गंदा भी आ रहा है। इसके लिए लड़ाई भी जारी है। अभी हम लोग चीफ से मिले थे उसके बाद एसके भारद्वाज जी। उसके अलावा कोई बात हो तो बताइए। किसान वाला रोड 12 और 15 तारीख के बीच में आप यहाँ से नारियल भरवाएंगे और काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन रोड एक बात मैं और कह देता हूँ आपसे, रोड मैं तोड़ के बनवाऊंगा। तो कई साल बाद रोड बन रही है, रोड अच्छी बननी चाहिए। बहुत बढ़िया। पहले ये वो है। बने, पहले ये बने, दोनों बनने चाहिए। पहले वो बनवा देंगे क्योंकि उसमें लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं। उससे क्या बाद में बनवा देंगे। पहले वो रोड बनवा देंगे, उसके बाद फिर ये बनवा देंगे और फिर आप ही गलियां बनवा देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, 1 से सवा महीने बाद कोई बात नहीं, तब आप कहेंगे कि हमने आपके रोड में, और गलती मेरी नहीं है, मैं बात फिर कह रहा हूँ। कोई बात नहीं। जो लोग मेरे टच में हैं हम पूछ सकते हैं उनसे। जी जी भाई साहब मेरे साथ थे और मैंने चीफ इंजीनियर से कहा, मैंने कहा आज ही इसका टेंडर आज ही कैंसिल करो। इसका हमारे सामने कैंसिल करवाइए। ये इनके सामने भाई साहब, जहाँ इतना टाइम अब आदमी गलत फंस जाए तो हम क्या करें। से रोड बनाएंगे पल्ला वाला, स्कूल से लेके ना पार्क के बीच में से कब्रिस्तान तक का एक ये रास्ता जरा सा और बनवा देंगे। बरसात में एक तो घूम के नहीं जा पाते, शादी बनवा देंगे सर। कोई आदमी नहीं दलदल कीचड़ होती है वो। हाँ स्कूल के सामने, हाँ वो सामने वाला। कब्रिस्तान की लाइटें जल रही हैं, लाइट जल रही है, वो मास्क वाली ना वो दिक्कत कर रही है। वो मार्क्स ठीक करा कल एक बार याद दिलाओ। और कोई बात सुनो बताइए। ये हमारे लिए शुक्रिया, छोटे आदमी के लिए दुआ कीजिएगा।